भारत के न्याय सिस्टम में एक बहुत ही अहम बदलाव आया है। एक नया कानून धारा 341 जो ये पक्का करने का वादा करता है कि इंसाफ किसी के बैंक बैलेंस पर निर्भर न हो। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। कभी सोचा है क्या होता है जब न्याय का भी एक प्राइस टैग होता है? मतलब जब किसी के पास वकील करने के लिए पैसे ही ना हो तो क्या उसे इंसाफ पाने का हक नहीं है? बस यही वो बुनियादी सवाल है जो हमें धारा 341 की अहमियत तक लेकर आता है। देखिए, सबके लिए बराबर न्याय का जो ये वादा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। एक ऐसा वादा जिसकी जड़ें हमारे संविधान में बहुत बहुत गहरी हैं। ये वादा सीधा भारत के संविधान से आता है, खास तौर पर आर्टिकल 39A से। यह साफ कहता है कि यह सुनिश्चित करना स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से न्याय से दूर न रह जाए। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, ये कितने पावरफुल हैं। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत कमिटमेंट है। ये कहता है कि पैसे की कमी हो या कोई और मजबूरी, उसे न्याय के रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि संविधान का ये जो निर्देश था, वो हर नागरिक के लिए एक फंडामेंटल राइट यानी कि एक मौलिक अधिकार आखिर बना कैसे? इस सफर में कई दशक लगे और इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से बताती है। देखिए, 1950 में संविधान ने इसकी नींव रखी, फिर 1978 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया, और अब 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए इसे एक मजबूत कानूनी शक्ल दे दी गई है। 1978 का वो फैसला सच में एक मील का पत्थर था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वकील मिलना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक फेयर ट्रायल का, एक निष्पक्ष सुनवाई का बेहद जरूरी हिस्सा है। और इसे सीधे आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार से जोड़ा गया। और यहीं से हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, धारा 341। ये वो नया कानून है जो इस संवैधानिक अधिकार को देश की हर अदालत में एक हकीकत बनाने का दम रखता है। जी हाँ, ये नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का हिस्सा है, और हम खास तौर पर इसकी धारा 341 पर ही फोकस कर रहे हैं, जो पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ले रहा है। ये कानून एक बहुत ही सीधी और क्लियर प्रोसेस बनाता है। अगर कोई अभियुक्त कोर्ट में बिना वकील के आता है और कोर्ट को लगता है कि वो वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो कोर्ट को अपनी तरफ से सरकारी खर्चे पे एक वकील अपॉइंट करना ही होगा। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, ये अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ अधिकार बना देना तो काफी नहीं होता, है ना? असली सवाल तो यह है कि इसे जमीनी स्तर पर असलियत में लागू कैसे किया जाएगा। इस कानून की असली ताकत इसके एक्शन प्लान में है। मतलब धारा 341 सिर्फ एक अधिकार देकर रुक नहीं जाती, बल्कि ये इसे लागू करने का पूरा सिस्टम भी तैयार करती है, ताकि ये वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रह जाए। तो देखिए ये सिस्टम काम कैसे करेगा। कानून हाईकोर्ट्स को ये जिम्मेदारी देता है कि वो राज्य सरकार की मंजूरी से नियम बनाए। इन नियमों में ये तय होगा कि वकीलों को कैसे चुना जाएगा, उन्हें कोर्ट में क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी और सरकार उनकी सर्विसेज के लिए कितना पे करेगी। इसका मकसद पूरे देश में एक स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बनाना है। इस कानून में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इन सुरक्षा नियमों को निचली अदालतों के मुकदमों तक भी लागू कर सकती हैं, जिससे इसका दायरा और भी बड़ा हो जाता है। तो हमने कानून की सारी बारीकियां समझ लीं। अब इन सबको जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि इसका असल में हम सब पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो धारा 341 वो पुल है जो संविधान के एक बड़े आदर्श को कोर्टरूम की हकीकत से जोड़ता है। ये उस पुराने वादे को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत और ठोस कदम है। आखिर में बात इस एक लक्ष्य पर आकर टिकती है, न्याय की सिर्फ एक प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो अमीर और गरीब में फर्क न करे, सबके लिए बस एक बराबर न्याय। तो अब जब वकील का अधिकार कानूनी तौर पर सुरक्षित हो गया है, ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। सबके लिए सच्चा और पूरा न्याय पक्का करने में अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।